गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जोहार IQ। आज हम आपके लिए झारखंड का सबसे पहला क्लास लेकर आ रहे हैं। आई नो आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगी वीडियो। मुझे पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आज आपके सामने ये वीडियो हाजिर है। तो आज झारखंड ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं हम लोग, और करीब करीब हम इसमें सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है साइज एंड लोकेशन। झारखंड के बारे में देखेंगे हर एक चीज़ भाई, लैंडफॉर्म्स ऑफ झारखंड, रिवर्स ऑफ झारखंड एंड क्लाइमेट ऑफ झारखंड। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा जल्दी चलते हैं आज, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। फैक्ट बहुत होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झारखंड के साइज एंड लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पे हम एरिया देख पाते हैं। तो इट इज 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड का पूरा जो एरिया है, ठीक है, वो है टोटल कितना, तो 79,714 किलोमीटर। ये टोटल 2.42% होता है इंडिया के एरिया का। कितना, 2.42% है। आप देखो भाई, यहाँ पे ये जो फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फैक्ट्स को रटते चलना है, रॉट लर्निंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें तो इट इज 32 लाख किलोमीटर, आप देख लेना। और तो उसका 2.42% है। हमारे लिए झारखंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ फ्रॉम इंडिया, लेकिन इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। और लेंथ अगर हम लोग बात करें नॉर्थ टू साउथ, देन इट इज़ 380 किलोमीटर। कितना है, 380 किलोमीटर। देखो क्या होता है कि जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, समझो अगर ये इंडिया है हमारा, तो इंडिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ टू साउथ कितना है भाई, तो अराउंड 3200 किलोमीटर्स के आसपास अप्रॉक्स रहता है। और जब इधर बात करें ईस्ट टू वेस्ट, तो कितना रहता है, तो 2933 किलोमीटर्स का अप्रॉक्स रहता है। उसी तरीके से झारखंड के बारे में भी हम लोग देखेंगे तो कितना है, इट इज़ 380 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। और विथ की बात करें तो विथ थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ 463 किलोमीटर्स। ठीक है, और यहाँ पर बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ एंड 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में ये आता है। अब भाई लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, बहुत लोग कंफ्यूज करता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ये है हमारा अर्थ। ठीक है, तो अर्थ को हम लोगों ने कुछ लैटिट्यूड्स में बांट रखा है, जिसमें से सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट लाइन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। क्या बोलते हैं भाई, इक्वेटर बोलते हैं। तो आप समझ रहे लैटिट्यूड किसको बोलते हैं। तो ये जो पैरेलल लाइन अभी चल रही है, इसको बोलते हैं ये हमारा लैटिट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूड रहता है, दैट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन के नाम बता दूं मैं पहले, आपको इजी होगा। जैसे आपने ग्रीनविच मेरिडियन सुना होगा, क्या, ग्रीनविच मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो कोई भी जगह के बारे में अगर आपको किसी भी चीज़ का लोकेशन देना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लेवल पे देते हैं। तो इसी तरीके से झारखंड का भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम लोग देखना पसंद करेंगे। तो लैटिट्यूड के बारे में बात करें तो इधर से इधर, ये हमारा लैटिट्यूड के लिए हो गया। ठीक है, तो ये कितना है, 21 डिग्री 58 मिनट ईस्ट, क्या हुआ, 21 डिग्री 58 मिनट। ठीक है, इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे ईस्ट बोल दिया। नॉर्थ इसलिए है क्योंकि जो देखो, सबसे पहले हमारा ये जो इक्वेटर है, तो इंडिया कुछ हमारा इस तरीके से है, और झारखंड हमारा कुछ इस पॉइंट पे आता है। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर क्या करें, हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं और नॉर्दर्न साइड को कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्थ यूज़ करते हैं रादर देन गोइंग ईस्ट। ठीक है, ये जब लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग ईस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ईस्ट वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके बारे में मैं रीज़न बताऊँगा। तो पहले यहाँ देखते तो 21 डिग्री 58 मिनट यहाँ पे नॉर्थ होगा, और साथ में यहाँ पे आप देखिए तो इट इज़ 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ। तो ये था लैटिट्यूड का एक्सटेंशन। ठीक है, ये कलर थोड़ा पता नहीं चल रहा, रेड ले लेता हूँ। उसके बाद अब देखते हैं ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे अभी हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, तो इट इज़ आवर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अपना लॉन्गिट्यूड के बारे में देखते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा, ये आया हमारा प्यारा लॉन्गिट्यूड। और अब ईस्ट वर्ड यूज़ यहाँ पे क्यों करते, तो ये जो हमारा जो सबसे प्राइम मेरिडियन है, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड, तो इसके जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, और इंडिया जो है इसके ईस्ट की तरफ है, इस लॉन्गिट्यूड के ईस्ट की तरफ इंडिया है।
ठीक है। तो इसमें कितना नंबर ऑफ लैटिट्यूड पे इंडिया आता है, तो उस नंबर को हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया का अगर हम वैसे देखें तो ये कहाँ पे, इंडिया में अराउंड 66 के आसपास आएगा, लेकिन जब झारखंड के बारे में बात करेंगे तो इट विल बी 83 डिग्री, यहाँ पे डिग्री छूट गया है, दोनों जगह आप ऐड कर लीजिए, 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट टू 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। लैटिट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। मैं करेक्शन कर दूंगा अपलोड करने के पहले। नाउ स्टेट बाउंड्री देखते हैं। स्टेट बाउंड्री ये आ गया हमारा झारखंड स्टेट, साथ में ही है, साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पूछेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में जो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आंसर आपका सीधा सीधी क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। साउथ उड़ीसा के बारे में बात करेंगे तो उड़ीसा के साथ 4 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा सरायकेला भी है, ठीक है, याद रखना है। तो इसीलिए 4 डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको नंबर बताना पड़ेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डीप भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अच्छे से क्लास करेंगे भाई, ये फ्री फोकट का क्लास नहीं है। आगे देखो, ठीक है। तो जब हम लोग को इसको देखना है तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जब हम लोग नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में आ जाएगा हमारा बिहार। जब हम लोग ये राइट साइड में आपने देख लें, दैट इज ईस्टर्न साइड, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायरेक्शन बना देता हूँ। तो ये आ गया तुम्हारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। याद रखना जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट इस साइड में, वेस्टर्न घाट इस साइड में ईस्टर्न घाट, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, आप भी ऐसे याद कर लो, बिकॉज ये जो वेस्ट बंगाल है बहुत कंफ्यूज करता है, वेस्ट बंगाल का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन है, आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। तो सबसे ऊपर हमने बिहार देख लिया है, वेस्ट बंगाल देख लिया, दैट इज आवर ईस्टर्न साइड, और नीचे में देखेंगे तो इट इज़ ओडिशा, दैट इज सदर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में हमारा छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। क्या क्या है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। नाउ अब हम लोग को भाई देखना पड़ेगा कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, थोड़ा लोकेशन भी देख लेते हैं। अब देखो लोकेशन याद करने के लिए ना, लोकेशन याद करने के लिए भी बहुत सारे ट्रिक हैं। अब सबको एक अपना अपना ट्रिक होता है, तो मेरा भी कुछ अपना ट्रिक है। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको डिवाइड करता हूँ कुछ रीजन्स में इस तरीके से, और इस तरीके से याद करेंगे पूरे झारखंड के डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा जो पहला फेज में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट कवर होने वाले हैं। ऊपर के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं तो सारे बिहार के साथ तो करेंगे ही बॉर्डर शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है गढ़वा। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट जो है, इसके बारे में एक बात आप लोग जान लो, ये पूरे 3 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर नॉर्थ में देखेंगे तो बिहार आ जाएगा, लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, दैट इज द वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न साइड बोल लो, और ये सदर्न वेस्टर्न साइड में हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाता है, दैट इज आवर छत्तीसगढ़। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट जो कि है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, वो बॉर्डर शेयर करता है 3 स्टेट के साथ। उसके बाद गढ़वा के जस्ट राइट में देखो तो पलामू है, और पलामू के जस्ट राइट में देखो तो क्या मिल जाएगा हमें, चतरा। फिर से याद करो, गढ़वा, पलामू, चतरा, ये 3 साथ में याद रखना है। उसके नीचे अब जस्ट पलामू के आप नीचे देख लो, दैट इज लातेहार डिस्ट्रिक्ट, और लातेहार के नीचे आता है लोहरदग्गा जो कि एक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। भाई लैंड लॉक्ड क्या होता है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसीलिए इसको लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोले, ठीक है। जब हम लोग झारखंड, ओवरऑल झारखंड की भी बात करते हैं ना, ये झारखंड हमारा समझो यहाँ पे है, तो ये भी चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, यहाँ पे ओशन से इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता, इसीलिए हम लोग इसको भी क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं। समझ रहे हो आप, वही चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे देख ले लोहरदग्गा, और अब मैंने आपको बताया कि लैंड लॉक्ड ये डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। और लोहरदग्गा के जस्ट नीचे अगर हम लोग देखें तो हमें मिल जाएगा गुमला। तो फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं, तो गढ़वा, पलामू, चतरा, पलामू के जस्ट नीचे देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, लातेहार डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद एक लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किए थे, दैट इज लोहरदग्गा, और लोहरदग्गा के नीचे मिल जाएगा हम लोग को गुमला, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मैप ले लें, ठीक है, उसमें मार्क कर लीजिए, याद करने में बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। मैप अगर आप ऐसे वीडियो देख के भी करेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप मैप में मार्क करते जाएंगे ना, बहुत अच्छे से सब कुछ पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। मैप बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए, ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड फेज, सॉरी फर्स्ट।
उसके बाद नीचे साइड में यार देख लो, ये सिमडेगा है, सबसे कोना में है, साउथ वेस्टर्न रीजन है झारखंड का। और ये सिमडेगा भाई ऐसे ही कोने वाले डिस्ट्रिक्ट याद हो, जैसे ये गढ़वा याद हो जाएगा आपको, यहाँ पे साहिबगंज याद हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम आपको याद हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखते चलिए इस वाले फेज़ में, ये हमारा सेकंड फेज़ हो जाएगा, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसको मैं क्या बोलता हूँ ना, हॉर्न ऑफ झारखंड, ठीक है। ऐसे एक्चुअली इसको बोला नहीं जाता है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ हॉर्न जैसा, बिकॉज ये मुझे ना हिप्पो बोल रहा हूँ, सॉरी, राइनोसोरस का हॉर्न जैसा दिखता है। तो देखो एकदम टिप पे अगर हम देखें तो साहिबगंज पहली बात तो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और दूसरा हम लोग देखें तो बिहार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और साहिबगंज एक लौता डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जहाँ से गंगा रिवर जो है ना वो पास होती है। याद रखना है, एक लौता डिस्ट्रिक्ट जहाँ से रिवर गंगा पास होती है, दैट इज साहिबगंज में, ठीक है। साहिबगंज के जस्ट नीचे देखें तो पाकुर है, पाकुर किसके साथ करेगा तो वेस्ट बंगाल के साथ करेगा। और साहिबगंज के ईस्टर्न साइड में जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, गोड्डा। तो ये दो शहर जो है आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एकदम सटा हुआ है साहिबगंज से, साहिबगंज पाकुर और साहिबगंज गोड्डा, ठीक है। और फिर याद रखेंगे दुमका बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारे लिए, बिकॉज ये हमारा वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ऊपर में देखें तो बिहार के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है दुमका। याद है इसके पहले हम लोग किसको देखे थे, दैट वाज आवर गढ़वा, ठीक है। अब यहाँ पे दुमका देख लिए। अब दुमका के नीचे देखेंगे तो एक लेफ्ट में आ गया हमारा देवघर के नीचे आता है जामतारा, ठीक है। तो क्या साहिबगंज के नीचे देखे पाकुर के लेफ्ट में देखे गोड्डा, उसके बाद आया हमारा दुमका नीचे में, और उसके दुमका के लेफ्ट में आएंगे तो देवघर एंड जामतारा। मैप रखिए, मैप में मार्क करते चलिए, बहुत आसान होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा ये थर्ड फेज में क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखने वाले हैं। सिंपल है, सरायकेला, ईस्ट साइड चल जाइए तो ईस्ट सिंहभूम, लेफ्ट साइड दैट इज आवर वेस्टर्न साइड चल जाइए तो वेस्ट सिंहभूम। सरायकेला है बीच में, ईस्ट तरफ गए तो ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट तरफ गए तो वेस्ट सिंहभूम। अब हम लोग आ गए मिडिल रीजन में, तो मिडिल रीजन को भी आप 2 हिस्सा में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे 2 हिस्से में पढ़ाऊंगा। एक तो हमारा हो गया हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, क्या हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, और तीनों बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, याद रखिए हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। उसके बाद नीचे वाला याद करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस बस रूट है, यहाँ पे बहुत आते जाते रहते हैं बसेस, तो ये बहुत अच्छा रूट है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, क्या धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची। और इसको भाई खूंटी जाना है, खूंटी चल जाओ। खूंटी भी जो है हमारा ये लैंड लॉक्ड है, याद रखना क्या है, लैंड लॉक्ड कौन था, लोहरदगा। तो 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे झारखंड में जो कि लैंड लॉक्ड हैं, दैट इज लोहरदगा एंड खूंटी, ठीक है। तो ये धनबाद, बोकारो, रांची, सॉरी रामगढ़ एंड देन रांची, उसके बाद आ जाता है हमारा प्यारा खूंटी, ठीक है। और देख लो ये जो रामगढ़ है ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। तो ये था हमारा डिवीजन जो कि हम लोगों ने अभी देख लिया है, उसका डिवीजन नहीं सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स के डिविजन्स जो कि हम लोगों ने देख रखा है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स हैं, जल्दी देख लेते हैं। नॉर्थ बिहार से हमारे टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करेंगे। साउथ में देखें उड़ीसा में तो चार डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि सिमडेगा हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया हमारा, फिर ये सरायकेला हो गया और यहाँ पे ये ईस्ट सिंहभूम हो गया। ठीक है, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ 4 और उत्तर प्रदेश के साथ 1। उत्तर प्रदेश के साथ 1 कौन सा था भाई, तो हमारा गढ़वा था। छत्तीसगढ़ के साथ 4 हैं, गढ़वा तो होगा ही भाई, ये वाला रीजन देखो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ये लातेहार रीजन। ठीक है, ये भी किसके साथ कर रहा है बॉर्डर शेयर, तो छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है। और फिर ये आ गया हमारा गुमला और ये आ गया हमारा सिमडेगा का ये वाला पोर्शन और ये गुमला का पोर्शन। तो ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किससे कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। तो याद रखना है गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये चारों किसके साथ कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ बस 1 जो कि गढ़वा है, गढ़वा और किसके साथ करता है, तो बिहार के साथ कर रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है। ठीक है, लैंड लॉक्ड ऑलरेडी देख लिए, खूंटी एंड लोहरदगा। उसके बाद बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज गढ़वा ऑब्वियसली। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो वेस्ट सिंहभूम है। ये देखो इसका ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है ना साउथ में, तो ये हो गया वेस्ट सिंहभूम। फिर आगे चलते जो नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो आ गया साहिबगंज। ये टिप देखो यहाँ पे साहिबगंज का, ठीक है, ये हमारा नदर्न मोस्ट पार्ट है। और उसके बाद आता है ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी साहिबगंज है। क्या, एक तो ये नदर्न मोस्ट है ही और ईस्टर्न मोस्ट जब हम लोग देखें तो ये भी साहिबगंज है। ठीक है, याद रखना है।
फिर आता है पॉपुलेशन ऑफ झारखंड, ठीक है। पॉपुलेशन हम देखें तो हम लोग 2011 का ही सेंसस रखेंगे, बिकॉज जो 2021 में सेंसस होना था, हर 10 साल में एक बार होता है, 2021 में कंडक्ट नहीं कराया गया था। रीज़न था हमारा कोविड पैंडमिक, तो इसके कारण नहीं कराया गया था। तो 2011 सेंसस में के हिसाब से 3,29,88,134 इज झारखंड पॉपुलेशन, जो कि इंडिया का 2.72% है, ठीक है। और प्लस 14th प्लेस आता है इंडिया में। भाई यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि यहाँ का है 414, क्या लिखा हुआ है 414 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे पर हो जाएगा, ठीक है, लाइन ले देता हूँ। अब देखो भाई, आप लोग पूछोगे ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको जब हम काउंट करेंगे तो हम लोग को मिलता है क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये बताता है कि हम लोग कितनी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं। अगर आप पटना का देखोगे तो पटना का बहुत ज़्यादा होगा, पूरे बिहार का देख लो, झारखंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। बांग्लादेश का देख लो, इट इज़ अराउंड 1400 के आसपास। दिल्ली जो है हमारा कैपिटल, दिल्ली का अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इट इज़ अराउंड आई थिंक 29,000 अप्रॉक्स, 29,000 के आसपास का है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप समझ सकते हैं वी आर ओनली एट 414 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसका मतलब है हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज लेस। रीजन क्या है, तो प्लेटो रीजन है, ठीक है। तो प्लेटो रीजन है, ऊपर खाबर रीजन है, हर जगह हम घर नहीं बना सकते। लेकिन जब बिहार की बात करते तो प्लेन रीजन है, और वहाँ पे हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है जिसको हम लोग यूटिलाइज करके अपना जीवन यापन, लाइवलीहुड चला सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लोग रहने की कोशिश करते हैं। प्लस जो कंस्ट्रक्शन होता है वो प्लेन लैंड में बहुत अच्छे से हो सकता है रादर दैन ऑन अ प्लेटो लैंड, ठीक है। ऊपर खाबर पहाड़ पे कहाँ क्या घर बनाओगे आप, ठीक है। लेकिन प्लेन है तो आप वहाँ पे अच्छा मजबूत घर बना सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ रीज़न होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। झारखंड का स्टेट एनिमल इज एलिफेंट, हाथी विचरण क्षेत्र, थोड़ा ध्यान से चले, ठीक है, हर जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको। स्टेट बर्ड है कोयल, स्टेट फ्लावर है प्लाश, ये रेड कलर का रहता है ना हमारा फूल, ऐसा करके कुछ रहता है और यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है, ठीक है। और प्लाश का पेड़ होता है, याद रखना, पेड़ होता है बड़ा सा रेड कलर का। और अगर आपको मैं बता दूँ, प्लाश का जो फ्लावर रहता है ना, तो उसके अंदर जो फ्लूइड रहती है, अगर आप उस लिक्विड को टेस्ट करें तो वो बहुत मीठा मीठा लगता है। मैंने एक बार टेस्ट किया है, वैसे ज़रूरी नहीं है, मत कीजिएगा, क्या होता है किसका तबीयत खराब हो गया मेरे कारण, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, तो स्टेट फ्लावर हो गया, प्लाश हो गया, ये इसका ट्री होता है, ठीक है। लाल लाल होली के टाइम पे दिखेगा फ्लावर, दैट इज़ आवर स्टेट फ्लावर। उसके बाद आता है स्टेट ट्री के बारे में, तो इट इज़ साल, ठीक है। हार्डवुड है, हार्डवुड, टिम्बर वुड आप कह सकते हैं। तो ये स्टेट ट्री है साल। फिर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो वेस्ट सिंहभूम है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो रामगढ़, ठीक है। अब चलिए भाई थोड़े आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब देखते हैं लैंड फॉर्म्स ऑफ झारखंड, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटो सबको पता है, झारखंड उसी के ऊपर है, छोटा नागपुर प्लेटो के ऊपर। और उसके बाद जब प्लेटो रीजन में हम लोग देखें तो हम लोग झारखंड को 3 मेजर प्लेटो रीजन में बांटते हैं, दैट इज़ पट प्लेटो, फिर आता है रांची हजारीबाग प्लेटो, फिर आता है लोअर छोटा नागपुर प्लेटो। ये बेसिकली आउटर रीजन्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। अगर देखेंगे तो ये ऊपर में रांची हजारीबाग हो गया, यहाँ पे हमारा पट प्लेटो हो गया, मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये हमारा झारखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे रांची हजारीबाग देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग पट देख लेंगे, और एक ना ऐसे आउटर साइड में चलते आता है, ठीक है, वही ये हमारा लोअर छोटा नागपुर प्लेटो। इसका एलिवेशन ज़्यादा नहीं रहता है, तो 300 मीटर्स के आसपास एवरेज एलिवेशन रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे ऊंचा क्या हो जाता है, तो पट प्लेटो होता है। मैं यहाँ पे अगर बना दूँ तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो हमारा है ये पट प्लेटो है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हाइट में, वो आता है हमारा कौन सा, तो रांची और हजारीबाग प्लेटो। ये मैं बताऊंगा, इसके पीछे भी रीज़न है, ये दोनों बेसिकली एक ही प्लेटो के हिस्से हैं। और फिर तीसरा रीजन में क्या आ जाता है, तीसरा रीजन में हमारा आ जाता है ये जो आउटर छोटा नागपुर प्लेटो या लोअर छोटा नागपुर प्लेटो भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 रीजन था, मैप है, हाँ जी है, मैप पे भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं लोअर दग्गा घाट नाम से, तो ये जो आपका है बेसिकली ये है आपका प्लेट बोलते हैं, पट रीजन बोल दिया, ये पट है। और उसके बाद आपका रांची और हजारीबाग प्लेटो आपका इस रीजन में आ जाएगा। और उसके बाद ये जो आप येलो येलो एरिया देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ योर लोअर छोटा नागपुर प्लेटो रीजन, ठीक है।
यहाँ पे ये जो पट है, ये वर्ड पट, पट क्यों यूज़ किया हमने, बहुत अजीब सा नाम है राइट। इसके पीछे एक रीज़न होता है भाई। अब देखो पट, देखो क्या होता है, कोई भी हिल रहेगा तो उसका अगर हम लोग टॉप देखते हैं तो वो कोनिकल रहता है, लेकिन सालों साल इरोजन होता है तो इसका जो टॉप रहता है ना वो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और इसी को हम लोग पट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। और ये हमारा सबसे हाईएस्ट रीजन भी था, तो नेतरहाट जो है हमारा ये पट प्लेटो पे रहता है, याद रखना है। और प्लेटो भी किसी को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, इट इज़ अप्रेज स्ट्रक्चर। क्या है ये, टेबल लाइक अप्रेज स्ट्रक्चर रहता है। इसके नीचे नॉर्मल आपका नीचे वाला एरिया और ये अप्रेज्ड एरिया, और यहाँ पे जो इसका टिप टॉप रहता है, टॉप फ्लैट रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं। ठीक है, अगर ये रेंज रहता है हिमालय जैसा तो ये पूरा पहाड़ी रहता है ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो ये टिप है ये फ्लैट रहता है। दिस इज आवर प्लेटो। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाले साइड में ऐसा ऐसा, ये अप्रेज्ड रीजन हो गया हमारा, और ये ऊपर में फ्लैट। ठीक है, दिस इज प्लेटो। नाउ प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स हमारा आता है गंगा प्लेन। याद करो गंगा कहाँ से बहती है, तो गंगा बहती है भाई हमारे टिप, जो नोज था, नोज में यहाँ पे क्या था, नोज में यहाँ पे था साहिबगंज, तो इसके आसपास का जो रीजन रहेगा वहीं पे होगा गंगा प्लेन, राइट, एग्जैक्टली। तो गंगा प्लेन कहाँ पे है, तो वहाँ पे है। फिर आता है आपका चाईबासा और सिंहभूम प्लेन। चाईबासा और सिंहभूम प्लेन, गेस करो भाई, मैप चलते हैं, सीधी बात। चाईबासा सिंहभूम प्लेन कुछ इस रीजन पे, तो यहाँ पे आपको ये चाईबासा और सिंहभूम प्लेन मिल जाएगा, और फिर रिवर वैली प्लेन्स भी है। तो पहले हम लोग चाईबासा और सिंहभूम प्लेन को देख लेते हैं। देखो देखते हैं, हाँ सॉरी, आगे में अच्छे से एक्सप्लेन भी है, मैं सारा यही पे बता रहा था। चलो आगे देखते हैं पहले। तो पट प्लेटो के बारे में पहले हमने देख लिया। एवरेज हाइट 750 to 850 मीटर्स, हाईएस्ट पॉइंट क्या है 1100 मीटर। क्या था, याद करो, नेतरहाट, लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला। ठीक है, तो ये सारे रीजन आते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं इस पट प्लेटो रीजन में। फिर जल्दी से देखते हैं रांची, हजारीबाग। तो इट इज़ सेपरेटेड बाय दामोदर रिवर। अब देखो ये जो हमारा प्लेटो ना, ये पहली बात था पार्ट 1। उसके बाद ना ये जो रिवर है दामोदर कुछ इस प्रकार से बहती है। तो जब ये इस प्रकार से बह रही है तो जब टॉप है और नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो बीच में वैली बन गया। क्या बन गया, बीच में वैली बन गया। और उसके बाद ना ये लोग धीरे धीरे करके सेपरेट होने लगे, तो इधर ऊंचा हिस्सा, इधर ऊंचा हिस्सा। तो ऊपर वाले को बोल दिया हमने हजारीबाग और नीचे वाले को बोल दिया हमने रांची प्लेटो, है लेकिन एक। ठीक है, उसके बाद एवरेज हाइट है 600 मीटर। आउटर छोटा नागपुर प्लेटो जैसे जो हम लोग देख रहे थे 300 मीटर एवरेज हाइट है। और जो पार्श्वनाथ है जो कि पूरे झारखंड का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, तो वो हमारा ये आउटर छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में आता है। पारसनाथ स्टेशन भी है, आप जा सकते हैं घूमने के लिए। और ये क्यों फेमस है पारसनाथ पहाड़ी हमारा, रीज़न यही है कि जो हमारे 23rd तीर्थंकर थे जैन रिलीजन के, ठीक है, तो इन्होंने अपना कैवल्य, जिसको परम ज्ञान भी बोलते हैं, हिंदुइज्म में मोक्ष भी बोलते हैं, तो ये जो कैवल्य है इन्होंने अटेन किया था इस पार्श्वनाथ हिल पे। ठीक है, इसीलिए ये फेमस है। तो 23rd तीर्थंकर। और 24th कौन थे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वेरी फेमस पर्सन। ठीक है, तो 24th तीर्थंकर कौन थे, कमेंट में बताइए। प्लेन्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो गैंगेटिक प्लेन हम लोग देख लिए थे ऑलरेडी, ये वाला रीजन था। गंगा कहाँ से बहती है, साइबर से बहती है। फिर आता है चाईबासा और सिंहभूम प्लेन। चाईबासा और सिंहभूम प्लेन आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अच्छे से फोटो बना के रखा हुआ है। तो चाईबासा सिंहभूम प्लेन जो है ना, वो थोड़ा ये बाउल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, आसपास तुम्हारा पूरा ऐसे रेंजेस रहेंगे, पहाड़ी रहेंगे, और जो बीच का रीजन है ना, ये प्लेन रीजन, ये समतल रीजन है। अब देखो, तो ऊपर साइड में हम लोग देखते हैं डालमा, राइट साइड में हम लोग क्या देखेंगे, मानभूम, नीचे में कोल्हान, और लेफ्ट साइड में जो ईस्टर्न साइड में दैट इज आवर सारंदा, सॉरी सारंद, नॉट सारंदा, मैंने यहाँ पे ए भी पढ़ लिया, इज सारंद। तो ये 4 रेंजेस हैं, और बीच में जो प्लेन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं चाईबासा और सिंहभूम प्लेन। फिर दामोदर रिवर वैली, अब क्या है कि दामोदर रिवर आपका इस तरीके से बह रहा है। ठीक है, ये आपका इधर जा रहा है और हुगली में इधर मिल जाता है। तो ये जो दामोदर रिवर वाला एरिया है, तो इसके राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में, ठीक है, वैली रीजन में समतल एरिया है, खेती भी होती है, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दामोदर रिवर वैली एरिया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ प्लेन। आगे चलते हैं, राजमहल ट्रैप के बारे में बात करते हैं। पता है आपको, झारखंड में एक ऐसा भी रीजन है जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। अब ब्लैक सॉइल अगर हम लोग को जानना है कि कैसे आता है, तो वो रीज़न होता है, उसका रीज़न होता है क्या, वॉल्केनिक इरप्शन। और जो वॉल्केनिक इरप्शन है,
होगा और वो जो पहाड़ बनता है दैट इज ओनली आवर ट्रैप्स। जैसे कि हम लोग डेक्कन ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं महाराष्ट्र रीजन में, कर्नाटक रीजन में, ठीक है, उसी तरीके से राजमहल ट्रैप भी है। और राजमहल ट्रैप कैसे बना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। ब्लैक सॉइल मिल रहा है, कहाँ से आया ज्वालामुखी, कहीं ज्वालामुखी भी नहीं दिखता है। तो इसका अगर कहानी हम लोग जाने तो बहुत साल पहले हम लोग को जाना पड़ेगा, और उस समय जो हमारा प्यारा भारत था, इंडिया, वो था हमारा ये सदर्न पार्ट में, यहाँ पे इंडिया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमेशा की तरह ये जो हमारा सारा कॉन्टिनेंट्स रहता है कभी मर्ज हो जाता है, कभी एक दूसरे से दूर चला जाता है, और इन लोग के मूवमेंट का रीज़न होता है हमारा जो प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, तो वो अंदर ही अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, सॉरी। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव करते रहते हैं। एस्थेनोस्फेयर एक लेयर होता है, ठीक है, प्लास्टिक की मटेरियल मैग्मा का, और इसके ऊपर सारे जो प्लेट्स होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स ये मूव करते हैं, जिसके कारण भूकंप भी आती है। तो अब ऐसे हुआ, ये सब टूटा, और हमारा जो प्यारा भारत है ये भी ऐसे ऐसे करके आगे चलिए। पहले ये ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ था, ठीक है, और जाके यहाँ पे जाके टकराएगा। लेकिन टकराने के पहले ही फॉर्मेशन हो गया था राजमहल हिल्स का। क्या हुआ था भाई, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप, ऐसे ऐसे जाते तो छागोस आ जाता है, ठीक है, और मालदीव वाला रीजन यहाँ पे आ जाता है। मैं यहाँ बना लेता हूँ, वहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गए और ये आ गया हमारा मालदीव वाला रीजन, और यहाँ पे है ना रीयूनियन आइलैंड्स भी है, और यहाँ पे एक रीयूनियन वॉल्केनो है। क्या है, रीयूनियन वॉल्केनो, हॉटस्पॉट है सर, नॉट वॉल्केनो, इट्स हॉटस्पॉट। तो ये हॉटस्पॉट क्या होता है ना, तो ये हमारा अर्थ का सरफेस, और यहाँ पे कुछ वीक रीजन रहता है, और यहाँ से ना कंटिन्यूसली लावा ना बाहर आते रहता है, कंटिन्यूसली लावा बाहर आते रहता है। तो जब हमारा इंडिया था ना, जब ये इस रीजन से बढ़ रहा था आगे, तो ये लावा इरप्शन जो हो रहा था वो हमारे लैंड को फाड़ते हुए ऐसा निकला, एंड धीरे धीरे करके जैसे वो ठंडा होते गया, ठीक है, तो वो हमारा राजमहल हिल्स बनता है वहाँ से, ठीक है। तो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ राजमहल ट्रैप। ब्लैक सॉइल कहाँ से आया, और राजमहल पहाड़ जो है हिमालय से भी पुराना है, याद रखना है। और फॉर्मेशन कैसे हुआ मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ब्लैक सॉइल है ड्यू टू वॉल्केनिक ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स ऑफ झारखंड देखते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑफ झारखंड अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो सबसे पहली बात ये आपके रिवीजन के लिए है, एक बार में सारा रिवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम लोग नीचे सारे रिवर्स देखते हैं, जल्दी से आगे फिर ऊपर देखते हैं, और एक बार जल्दी से रिवाइज भी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है दामोदर रिवर, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर स्टेट झारखंड। बंगाल के लिए सौरो भी बोला जाता था इसको, सौरो रिवर ऑफ बंगाल। लेकिन ये जो DVC है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसके कारण आज बंगाल बहुत खुशनसीब हो गया है, और 3 बार यहाँ पे आप धान उगा सकते हो, इतना अच्छा जगह हो गया बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। एंड DVC वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन होल इंडिया, याद रखना है ये बात को। फिर बहुत बने। मल्टीपर्पज़ क्या होता है, उस पानी से आप खेती भी करो, फिशिंग भी करो, और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करो, पीने का पानी भी उसी से हो जाए, इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है, एंड दैट इज DVC। फिर ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो पलामू डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, याद करो ऊपर बिहार पढ़ रहे थे हम लोग। तो इस पलामू डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है ये रिवर, आप देख लें। एंशिएंट नेम इसका क्या था, तो देवनाथ था। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड, झारखंड का सबसे लंबा रिवर है, एंड इट मीट्स हुगली एट बांकुरा। चलो आप लोगों से क्वेश्चन है, बताओ ये जो हुगली रिवर है ये कौन से रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी है, कौन सा रिवर से ये रिवर कट के बना है, नाम बताओ कमेंट्स में, और जो करेगा मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ऐसे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, लेकिन खाट के साथ रिप्लाई भी रहेगा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड ये हम लोग देख लिया, मीट्स हुगली एट बांकुरा। और ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, तो बराकर रिवर हो गया, बोकारो रिवर हो गया, जिसको हम लोग गरगा भी बोलते हैं लोकली, और इसको ना भाई बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेजर्ट। क्यों ऐसा बोलते हैं, बिकॉज ना इतना ज़्यादा पोल्यूशन है इसके पानी में कि यहाँ पे जो लाइफ होता है, जो मरीन लाइफ है, वो बहुत कम सस्टेन करता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट भी बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं स्वर्ण रेखा रिवर। स्वर्ण सोना, हाँ जी, इसके मिट्टी में सोने मिलते थे, नदी में आपको सोना मिलेगा, ठीक है। बहुत पहले कहा है, अभी मिलता कि नहीं आई कैन नॉट से, मैं कभी गया नहीं। तो ओरिजिन कहाँ है, तो नगरी विलेज है रांची में। इस पॉइंट पर रांची हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ जी। तो यहाँ पे नगरी विलेज है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, एंड इट इज़ द ओनली रिवर फ्रॉम झारखंड दैट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ये इकलौता रिवर है जो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होता है। और इसका ट्रिब्यूटरी जब हम लोग देखें तो कांची, राधु, खराकल, क्या है, कांची, राधु एंड
खरकल, ये आ गया हमारा स्वर्ण रेखा रिवर। इसमें आप जान लो हुंड्रू फॉल्स, हुंड्रू फॉल्स मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसमें, हुंड्रू फॉल्स बहुत फेमस है राइट। ये भी इसी रिवर पे है। आई थिंक इसका हाइट है अराउंड 94 और 96, 90 के आसपास है अप्रॉक्स, ठीक है, आप एक बार देख के करेक्ट कर लेना। तो ये है हुंड्रू फॉल्स। उसके आगे चलते हैं, सोन रिवर। सोन रिवर झारखंड में बॉर्डर बनाता है यहाँ पे बिहार के साथ, ठीक है। और यहाँ पे बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, गढ़वा, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पे। और गढ़वा का ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर है बिहार के साथ, वो बनाता है हमारा सोन रिवर। और कहाँ ओरिजिन होता है, तो अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश में। कहाँ पे होता है भाई, अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मेरा प्यारा भारत। और यहाँ से मैकाल रेंज आता है, मैकाल रेंज का ही एक हिल है जिसको अमरकंटक हिल्स बोलते हैं, और वहीं से निकलता है हमारा प्यारा सोन रिवर, ठीक है। और इसमें भी मैंने कहानी सुनी है कि इसमें भी सोना मिलता था, मिट्टी में कण मिलते थे सोने के। फिर आगे चलते हैं, इट इज़ 45 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर ये बनाता है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पे। नॉर्थ कोयल इज़ अ प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी, नॉर्थ कोयल याद रखना है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो किस में मिलती है, तो सोन में मिलती है, ठीक है। फिर आगे बराकर रिवर किसका था ट्रिब्यूटरी, तो ये था हमारा दामोदर का ट्रिब्यूटरी। छोटा नागपुर प्लेटो में ओरिजिन होता है, मर्जेस विद दामोदर एट चीराकुंड इन बंगाल। चीराकुंड एक जगह है बंगाल में, यहाँ पे जाकर ये जो ट्रिब्यूटरी है जाके दामोदर में मिल जाती है। मैथन डैम इस रिवर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। फिर और हाँ, मैथन डैम कहाँ पे है, तो बॉर्डर पे है, आपका बंगाल बॉर्डर इस रीजन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे है, ठीक है। फिर आता है आपका नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल का ओरिजिन ऑब्वियसली रांची प्लेटो से है। एग्जैक्टली कहाँ से दिया हुआ था वो मैं नहीं कह पाया, क्या मतलब पता लगा पाया, ठीक है। बहुत सारे डिस्टर्बिंग रिजल्ट्स थे, तो मैंने चुपचाप से रांची प्लेटो लिखा है, ठीक है, जो एकदम एग्जैक्टली सही है, तो रांची प्लेटो, ठीक है। मर्जेस विद सोन रिवर। नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल दो रिवर है, तो नॉर्थ कोयल भाई नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और साउथ कोयल भाई साउथ की तरफ आ जाएगा, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो नॉर्थ कोयल जाके किस में मिल जाता है, तो सोन रिवर में मिल जाता है, और सोन रिवर फिर किस में मिल जाता है, तो गंगा रिवर में मिल जाता है, ठीक है। फिर ट्रिब्यूटरीज का क्या क्या है, तो औरंगा, अनंत और बुधा। और जो हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल है झारखंड का, वो बुद्ध घाघ। यहाँ पे जी छूट गया है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बुद्ध घाघ होगा, ठीक है, बुद्ध घाघ, बुद्ध घाघ वाटरफॉल, ठीक है, जिसका हाइट है 142 मीटर्स एंड इट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो बुधा रिवर। नाम से ही पता चल रहा है भाई, याद भी करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन आएगा सीधा वहाँ करना बुधा रिवर पे, बिकॉज ये वाला एरिया में मैच कर। तो ये सब चीज़ को हम लोग याद नहीं करते, याद उसको करते हैं दैट इज हार्ड टू रिमेंबर। फिर आगे चलते हैं, साउथ कोयल। साउथ कोयल नगरी विलेज रांची, वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और कारो रिवर जो है, कौन सा, कारो, कायरो मत याद कर लेना, इजिप्ट का कैपिटल। कारो रिवर जो है ये मेन ट्रिब्यूटरी है साउथ कोयल का। फिर आता है आपका सांख रिवर, और ये ओरिजिन इसका होता है गुमला में, पट प्लेटो गुमला। फिर कॉन्फ्लुएंस ऑफ सांख एंड साउथ कोयल रिवर इज कॉल्ड ब्राह्मणी रिवर। और ये जो ब्राह्मणी रिवर है जो यहाँ पे उड़ीसा में बन जाता है, यहाँ इसके बाद से ये सीधा चला जाता है बे ऑफ बंगाल में, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर्स, ठीक है, इंडिया के लिए पूरे बड़े लेवल पे। तो साउथ कोयल और सांख रिवर जब मिलती है तब बनता है हमारा ब्राह्मणी रिवर। फिर आगे देखते हैं, दैट इज आवर पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर ये रहा हमारा पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलेगा पुनपुन रिवर, और ये चला गया सीधा बिहार में और मिल जाएगा गंगा रिवर में, ठीक है। मर्जेस इनटू गंगा रिवर नियर पटना, ऑल्सो नोन एज कीकत। क्या बोलते हैं इसको, कीकत रिवर भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा अजय रिवर, ठीक है, ओरिजिन होता है मुंगेर में। तो ये जो बड़ा वाला रिवर है ना, ये देखो भाई बिहार से आ रहा है, तो ये आ गया हमारा अजय रिवर, ठीक है। फ्लोज थ्रू देवघर एंड जामतारा। देवघर यहाँ पे है, जामतारा हमारा यहाँ पे है, तो ये दोनों रिवर, सॉरी ये रिवर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। एक और रिवर है, कौन सा, ये मोर और मयूर काशी रिवर। ओरिजिन कहाँ पे है, तो त्रिकुट हिल देवघर में, ठीक है, देवघर का बहुत फेमस है ये हिल। मीट्स रिवर गंगा इन बंगाल, बंगाल में जाके रिवर गंगा से मिल जाता है मोर और मयूर काशी रिवर, ठीक है। फिर मसनजोर डैम है, और इसको कनाडा डैम भी बोलते हैं, ये शायद से दुमका में। फिर आगे चलते हैं, क्लाइमेट ऑफ झारखंड देखते हैं, ठीक है। 7 क्लाइमेटिक जोन्स में झारखंड को बांटा गया है। कितने जोन्स में, तो 7 क्लाइमेटिक जोन। देखो भाई ओवरऑल तो हमें भी पता है कि कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं क्लाइमेटिक रीजन, मतलब क्लाइमेट में
झारखंड में जो रहता है करीब करीब आसपास सारे जगह वही रहता है, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ ज्योग्राफी हमने इसे 7 रीजन में बांट कर रखा हुआ है, और कुछ कुछ हल्का सा डिफरेंस है वो हम लोग देख लेंगे। वैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि कितने रीजन में झारखंड के क्लाइमेट को बांटते हैं, तो सीधा आंसर देना है 7, या 1-2 का नाम पूछ लिया तो नाम याद रखना है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 7 क्लाइमेटिक जोन्स पे जो आता है, दैट इज नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न क्लाइमेटिक रीजन। ये बेसिकली हमारा बिहार से सटा हुआ रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बनता है हमारा। तो कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो गर्मी के बारे में बात करें तो गर्मी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, ठंडा थोड़ा कम पड़ेगा, थोड़ा लोअर रीजन है इसीलिए, ठीक है। और बारिश इज़ योर एवरेज बारिश होती है यहाँ पे, कैसे एवरेज बारिश। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो सेंट्रल क्लाइमेटिक रीजन, तो बेसिकली ये वाले रीजन का बात हो रहा है, इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये भी थोड़ा लोअर है, तो यहाँ पे गर्मी जो रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ठंडा थोड़ा सा कुछ डिग्री का कमी रहता है ठंडा में, और बारिश भी जो रहती है वो थोड़ा कम पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हमारा ईस्ट संथाल परगना, और डेल्टिक इम्पैक्ट रहता है इसमें। क्या रहता है, डेल्टाइक बोलते हैं बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में, डेल्टाइक इम्पैक्ट रहता है यहाँ पे। बेसिकली क्या है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे पास है, ठीक है। तो इसका जो इफ़ेक्ट रहता है तो वो वहाँ के टेम्परेचर में हम लोग को देख पाते हैं, और इस तरीके के क्लाइमेट को हम लोग बोलते हैं डेल्टाइक इम्पैक्ट, ठीक है। फिर एक आता है हमारा सी इम्पैक्ट। बेसिकली डेल्टाइक इम्पैक्ट में क्या होता है, तो जो ह्यूमिडिटी होती है, हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है, वाटर कंटेंट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा आपको इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में, सॉरी। उसके बाद आपका आता है ईस्ट सिंहभूम, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पता कर रखा था, ठीक है। सरायकेला, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। तो ये जो ईस्ट सिंहभूम है हमारा, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, जो बे ऑफ बंगाल है तो ये तो बगल में है ना भाई, तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो रहता है ना वो हमारा इस रीजन में भी पड़ता है। और ओशन का इम्पैक्ट क्या रहता है, तो क्लाइमेट जो रहती है वो बहुत मॉडरेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब आपको एक ही तरीका का टेम्परेचर मिलता रहेगा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया साउथ वेस्टर्न रीजन, सॉरी ईस्ट सिंहभूम रीजन। उसके बाद देखते हैं साउथ वेस्टर्न रीजन, तो हम लोग यहाँ सिमडेगा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सब कुछ एवरेज है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं रांची एंड हजारीबाग प्लेटो और उसका क्लाइमेट रीजन। तो रांची और हजारीबाग रीजन, तो इस रीजन के बारे में हम लोग बात करो। बीच से कौन सा रिवर जा रहा था, तो दामोदर रिवर जा रहा था। कौन सा रिवर, तो दामोदर रिवर, ठीक है, दामोदर रिवर जा रहा था। तो हजारीबाग और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, गर्मी आम जगह से झारखंड में वहाँ से कम रहता है, 38, 37, 40 मैक्सिमम जाता है टेम्परेचर, है कि नहीं। और उसके बाद यही था हमारा रांची और हजारीबाग प्लेटो। जब बारिश की बात है, बारिश भी अच्छा होता है इस रीजन में, थोड़ा हाई रहता है एवरेज झारखंड रेनफॉल से। उसके बाद फिर बात करते हैं पट क्लाइमेट रीजन। यहाँ पे हाइट रह जाता है थोड़ा, आपके पास थोड़ा सा हाइट मिल जाएगा आपको। तो हाइट मिलेगा तो ठंड जो रहेगी आपका यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, बारिश जो रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा। मैं क्यों उसका भी आंसर दूंगा अभी। बारिश भी ज़्यादा रहेगा और गर्मी जो रहेगी हमारी वो कम रहेगी एवरेज से। अब देखो भाई, यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरोजेनिक रेनफॉल, जो कि हमारा पट रीजन में होता है, ठीक है। ओरोजेनिक रेनफॉल क्या होता है कि जब ये पहाड़ है, ठीक है, तो जब हवा चल के आ रहा है ना इधर से, ठीक है, तो ये पहाड़ से टकराता है, ये बारिश वाला हवा है, ठीक है, इसमें ह्यूमिडिटी थोड़ी हाई है। तो ये जब जैसे ऊपर जाता है तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, तो कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन होता है तो आपको भी पता है यहाँ पे बादल का फॉर्मेशन होगा, और जैसे बादल का फॉर्मेशन होगा तो इस रीजन में बारिश हो जाती है। समझ में आ रहा है। और फिर जैसे आप इस साइड में, ये बारिश तो हो गई, ह्यूमिडिटी कंटेंट अब लेस हो जाता है, और तब जब ये हवा इधर साइड होता है तो इसको लीवर्ड एरिया बोलते हैं। इस साइड को क्या बोलते हैं, लीवर्ड एरिया, ठीक है। और यहाँ पे जो बारिश रहता है ना वो बहुत कम होता है। तो पट रीजन में जो बारिश का क्या बोलते हैं रीज़न है क्यों वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो है ओरोजेनिक रेनफॉल। और ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया इसको ओरोजेनिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया। तो यहाँ से जो हमारा मानसून विंड्स आता है तो सबसे पहले ये हमारा वेस्टर्न घाट से लगता है। सेम प्रोसेस ओरोजेनिक रेनफॉल होता है और इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। लेकिन जैसे हम यहाँ इसको पार करते हैं तो यहाँ पे एक रीजन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉकी स्टिक रीजन। थोड़ा हॉकी स्टिक जैसा दिखता है, ठीक है। तो इस रीजन में ना बहुत अकाल जैसा, दैट इज ड्राउट जैसा सिचुएशन बना रहता है। तो ये हो गया आपका ओरोजेनिक रेनफॉल। और हम लोग समझ भी लिए हैं कहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, तो पट क्लाइमेट रीजन में ऐसे बारिश होती है हमारी, ठीक है। फिर एवरेज रेनफॉल देख लो तो 110 से 140। देखो
इट इज़ नॉट वेरी हाई रेनफॉल, ये मॉडरेट रेनफॉल में आता है 110 से 140, ठीक है। 75 चलिए तो डेजर्ट वाला अरिड रीजन में चले जाते हैं, लेकिन ये मॉडरेट रीजन में है। वेरी हाई और हाई हो गया 150 प्लस हो गया हाई, और वेरी हाई हमारा तुम्हारा 250 प्लस। फिर आता है आपका हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, नेतरहाट। कहाँ पे था, पट रीजन। रीजन क्या था, तो ओरोजेनिक रेनफॉल था। कोल्डेस्ट प्लेस क्या है हमारा, तो नेतरहाट है, ऑब्वियसली हाइट के कारण, एंड इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट। और हॉटेस्ट प्लेस जो है हमारा दैट इज जमशेदपुर। देखो भाई हमने रिवर्स तो पढ़ा था, ऊपर जाके पर रिवाइज नहीं किया, जल्दी से रिवाइज करते हैं, मैं भूल गया था। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा दामोदर रिवर, देख लो बराकर रिवर ये ऊपर से आ रही है, इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर, दामोदर का लेफ्ट साइड में। अगर आप देखो ये इसका ईस्ट साइड हो गया, मतलब लेफ्ट साइड हो गया, और ये इसका हो गया राइट साइड, ठीक है। रिवर ऐसे बह रही है, ठीक है। तो ये राइट साइड और ये ईस्ट साइड, तो ईस्ट साइड को बोलते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड को बोलते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट साइड से जो रिवर मिल जाएगी उसको बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और ये हमने अजय रिवर की बात की थी, और ये हमारा मोर रिवर हो गया आपका। यहाँ पे ये देखो गंगा रिवर जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया सोन रिवर, जाके गंगा में मिल जाएगा। ये फल्गु रिवर है, ठीक है, ये भी इधर से ही निकलता है। और आपका ये पुनपुन रिवर हो गया, ये नॉर्थ कोयल, और ये आपका सांक रिवर, और ये आपका साउथ कोयल, दोनों मिलके बन जाता है ब्रह्मणी रिवर। और ये स्वर्ण रेखा रिवर जो डायरेक्टली जाके किससे मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल से। तो ये हमने जल्दी से रिवाइज भी कर लिया। एंड थैंक यू, हमारा वीडियो यहाँ पर होता है एंड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा झारखंड पढ़ के, झारखंड ज्योग्राफी खासकर। एंड आप लोग बताएं कमेंट में कि क्या कुछ मिसिंग था, कुछ और ऐड करना चाहिए था, तो वो सारी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो से कंसिडर करता जाऊंगा और सब चीज़ कंप्लीट करते चलेंगे। आई होप आप लोगों को कंटेंट बहुत प्यारा लगा होगा और हमने बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, टेलीग्राम पे सब कुछ अपलोडेड है, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और इस पर JCCGL क्रैक कीजिए। गुड लक।